हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। दोस्तों मैं रुपेश रमन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं डेली के करंट अफेयर लेके आता हूं अपने चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 पे। और आज है 25 दिसंबर 2020। आज के भी बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आई हैं करंट अफेयर में। और दोस्तों आज है 25 दिसंबर 2020 यानी क्रिसमस डे। आप सभी भाइयों और यूट्यूब के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य भाइयों को हमारे तरफ से क्रिसमस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 पे जितने भी प्रश्न आते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रश्न क्या है? 25 दिसंबर 2020 का पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दिसंबर को। ठीक है, यह हर साल 20 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, यह विविधता में एकता का जश्न मनाने के लिए और एकजुटता को उसकी एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यह हर साल 20 दिसंबर को ही मनाया जाता है। यह विविधता में एकता का जश्न मनाने और एकजुटता का महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है ना कि एकता में बल है। ठीक है, और सभी मानव को एकता में होना चाहिए, इसके लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने यूके टेलीकॉम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस ने। ठीक है, रशिया ने। ठीक है, रूस के सुदूर पूर्व में ओस्ट्रिनो चीनी कोस्मोड्रम से एक रॉकेट ने विस्फोट किया है, जिसमें 30 प्रकार के टेलीकॉम और इंटरनेट उपग्रह थे। ठीक है, तो किस देश ने लॉन्च किया है यूके टेलीकॉम सैटेलाइट अपने अंतरिक्ष में? तो रूस ने। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है ब्रेल संस्करण का अनावरण संविधान का? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महाराष्ट्र में भारतीय संविधान का ब्रेल संस्करण का अनावरण हाल ही में किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने मुंबई में एक कार्यक्रम में भारतीय संविधान के एक ब्रेल संस्करण का अनावरण किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को लॉन्च किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, वैक्सीन फ्लो को तर्कसंगत बनाने और एजेंडे में वितरण के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। ठीक है, तो क्या दोस्तों, वैक्सीन की फ़्लो को तर्कसंगत बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी जो है बराबर सभी को वैक्सीन मिलते रहे। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को बनाया गया है। ठीक है, प्रश्न 5 देखिए दोस्तों, हाल ही में ओह मिजोरम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, श्री PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, ये जो है मिजोरम के गवर्नर हैं अभी। ठीक है, M वेंकैया नायडू ने मिजोरम के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक ओह मिजोरम के विमोचन किया है। तो विमोचन किसने किया है दोस्तों? M वेंकैया नायडू। ठीक है, प्रश्न 6 देखिए दोस्तों, हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारत में किस खेल को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है? तो किस खेल को दी है प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बी और सी, यानी कबड्डी और खो खो दोनों को भारत में इन दोनों खेलों को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में माना जाएगा। ठीक है,
आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिंह और होम्योपैथी द्वारा युवा मामले और खेल मंत्रालय ने योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है। किन किन खेलों को दोस्तों? तो कबड्डी और खो खो को, ठीक है, कबड्डी और खो खो दोनों को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है खेल मंत्रालय ने, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, हाल ही में व्यापारियों के लिए टोकन पेमेंट फ्लो शुरू करने के लिए किस कंपनी ने पेयू के साथ सहयोग किया है? तो किस कंपनी ने टोकन पेमेंट फ्लो शुरू करने के लिए किस पेयू के साथ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस कंपनी ने दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल पे, ठीक है, गूगल पे, ठीक है। ऑनलाइन भुगतान समाधान प्रदाता पेयू ने भारत में व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान प्रवाह शुरू करने के लिए गूगल पे के साथ सहयोग किया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, हाल ही में ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम का क्या नाम है जिसे हाल ही में रक्षा मंत्री को सौंपा है? ठीक है, तो क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर मालिक, ठीक है, मालिक। श्री सिंह ने बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम जो कि एक सर्व मौसम इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली है, ठीक है, क्या है? सर्व मौसम इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली है जिसको सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरावे को सौंपा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, हाल ही में पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए भारत के पहले सीईओ का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो किस शहर में हुआ दोस्तों? इसके बारे में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम, ठीक है। कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्ट केंद्र सीईओ का उद्घाटन किया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, हाल ही में कारपेट 2020 गश्ती का 35वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती 35 का जो 2020 जो गश्ती हुई है 35वां संस्करण, ठीक है, इन दोनों देशों के बीच आयोजित किया गया था। किन के बीच? तो भारत और इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए एनालिसिस फिर से बताते हैं आपको हम। भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का 35वां संस्करण आयोजित किया गया था, ठीक है। प्रश्न 11 देखिए दोस्तों, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्ट पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास कर्णम, ठीक है, श्रीनिवास कर्णम। श्रीनिवास कर्णम बंगलोर के ब्रांड सी मोबाइल के तहत एक लागत प्रभावी अनुकूलित तकनीकी समाधान विकसित करने में उनके योगदान के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, इन्होंने जीता है, ठीक है, श्रीनिवास कर्णम, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए किस हेरिटेज पार्क को उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदर नर्सरी को मिला है, ठीक है। ओह एक मिनट दोस्तों, हाथ लग गई, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम दोस्तों। क्या बताया हमने इसका राइट आंसर? सुंदर नर्सरी, ठीक है, सुंदर नर्सरी को, ठीक है दोस्तों, सुंदर नर्सरी को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए किस हेरिटेज पार्क को उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है? तो सुंदर नर्सरी हेरिटेज पार्क को उत्कृष्ट पुरस्कार मिला, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों प्रश्न फिर से देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? किस तिथि को मनाया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दिसंबर। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने यूके टेलीकॉम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, रूस। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय संविधान का ब्रेल संस्करण का अनावरण किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर में।
प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, हाल ही में ओह मिजोरम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री PS श्रीधरन पिल्लई। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारत में किस खेल को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बी और सी यानी कबड्डी और खो खो। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, हाल ही में व्यापारियों के लिए टोकन पेमेंट फ्लो शुरू करने के लिए किस कंपनी ने पेयू के साथ सहयोग किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल पे। प्रश्न 8 देखिए दोस्तों, हाल ही में ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम का क्या नाम है, जिसे हाल ही में रक्षा मंत्री को सौंपा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालिक। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, हाल ही में पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए भारत के पहले CEO का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखो, 10 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में कारपेट 2020 गश्ती का 35वां संस्करण किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्ट पुरस्कार किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास कर्णम। प्रश्न 12 देखिए दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए किस हेरिटेज पार्क को उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदर नर्सरी। दोस्तों ये थे हमारे आज के 12 प्रश्न एजुकेशन ईयर 3.0 पे करेंट अफेयर के। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। ठीक है, चलिए आप सभी भाइयों को हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है।